बच्चा गर्भ में हिल नहीं रहा है, तो इसके लिए बहुत से लेडीज परेशान हो जाती हैं कि प्रेगनेंसी के टाइम अगर फीटल मूवमेंट नहीं होता है तो उसके लिए क्या करें। क्या फौरन डॉक्टर से विजिट करना जरूरी है या फिर घर पे ही आप रह के कुछ टिप्स को फॉलो कर सकती हैं जिससे आपको बेबी मूवमेंट फील होने लगे। तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ डॉक्टर शबीना। सो गाइज, बहुत से पेशेंट मुझसे ऑनलाइन कनेक्ट हो रहे हैं। अगर आपको भी मुझसे कांटेक्ट करना है, मेरा अपॉइंटमेंट बुक कर लीजिए। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। ठीक है, अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद मेरी असिस्टेंट आपको फौरन मुझसे कांटेक्ट कराएंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं कि प्रेगनेंसी के टाइम अगर बच्चे का मूवमेंट नहीं होता है तो इस केस में आपको क्या करना चाहिए। तो गाइज, जब भी आपको ये लगे कि आपका प्रेगनेंसी में फीटल मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले आपको ये सोचना है कि क्या क्या इसके रीजंस हो सकते हैं। पहला जो रीजन होता है, जो कि बहुत ही कॉमन होता है, वो ये होता है गाइस कि बट आप दिन भर बहुत ज्यादा बिजी हैं। ठीक है, बिजी रहने से आप बहुत काम किए, आप अपने बेबी पे, अपनी प्रेगनेंसी जर्नी में आप ध्यान नहीं दे पा रही हैं कि बच्चा मूव कर रहा है कि नहीं मूव कर रहा है। थ्रू आउट द डे जब आप काम करने के बाद लेटती हैं तो आपका बेबी तब तक सो चुका रहता है। ठीक है, तो उस टाइम पेशेंट को ये फील होता है कि मेरा बच्चा चल नहीं रहा है और वो परेशान हो जाती है। बट गाइज, एटलीस्ट आपको 1 to 2 आवर का वेट करना है कि बच्चे का मूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो फर्स्ट रीजन क्या हो सकता है कि बिजी शेड्यूल। सेकेंड रीजन क्या हो सकता है, बेबी का पोजीशन। अगर बेबी का पोजीशन गाइस बैक उसका फ्रंट पे है तो जो बच्चा किक करता है, मूव करता है, वो मूवमेंट आपको कम फील होगा। ठीक है। थर्ड रीजन है स्लीप साइकिल। अक्सर बेबी 20 से 90 मिनट तक सो जाते हैं। ठीक है, राउंड अबाउट आधा से 1 घंटे तक बेबी टमी में सो जाते हैं। उस टाइम भी अगर आप ध्यान देती हैं तो आपको बेबी का मूवमेंट फील नहीं होता है। तो इस केस में गाइस आपको घबराना नहीं है। एटलीस्ट 1 to 2 आवर आपको वेट करना है कि मेरा बच्चा मूव हो रहा है कि नहीं मूव हो रहा है। फोर्थ रीजन क्या है, बहुत सी पेशेंट जो लीन एंड थिन रहती हैं उनको 5th मंथ तक मूवमेंट फील होने लगता है। तो अक्सर आप देखी होंगी कि जो भी लेडीज होती है एक दूसरे से शेयर करती हैं कि मेरा बच्चा इस मंथ में मूव किया, मेरा बच्चा इस मंथ में मूव किया। तो डिपेंड करता है गाइस कि आपका स्टार्टिंग डेज, यानी आप जब प्रेगनेंसी कंसीव की हैं तो आप लीन एंड थीन थी या बहुत ज्यादा मोटी थी। उस केस पे भी डिपेंड करता है गाइस कि आपका बेबी मूवमेंट कब हो। मोस्टली क्या होता है गाइस, 18 to 22 वीक तक बेबी मूवमेंट फील होने लगता है। बट गाइस जो बहुत ज्यादा मोटी पेशेंट होती हैं उनको थोड़ा लेट में, यानी राउंड अबाउट 5th मंथ कंप्लीट होते होते हैं और 6 मंथ की स्टार्टिंग में उनको बेबी का मूवमेंट फील होता है। बट गाइस अगर 24 वीक तक भी आपको बेबी का मूवमेंट फील नहीं हो रहा है तो आपको फौरन अपने डॉक्टर से विजिट करना चाहिए। नेक्स्ट रीजन क्या है, प्लेसेंटा पोजीशन। प्लेसेंटा का पोजीशन गाइस अगर आपका एंटीरियर है यानी लोअर एब्डोमेन में है, ठीक है, आगे की तरफ है, तो इस केस में भी बेबी का मूवमेंट कम फील होता है। ठीक, तो ये गाइस कुछ रीजंस हैं जिससे आपको बेबी का मूवमेंट फील कम होगा। ठीक, और कुछ क्या रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि आप दिन भर काम की, ठीक है, आपको टाइम नहीं मिला खाने के लिए। तो अगर आप गाइस बहुत लंबा टाइम गैप कर देती हैं खाने के लिए तो उस टाइम क्या होता है, आपका ब्लड शुगर लेवल डाउन हो जाता है जिसकी वजह से बेबी का मूवमेंट कम हो जाता है। अगर किसी पेशेंट को लूज मोशन हो रहे हैं, ठीक है, वो डिहाइड्रेशन में चली गई, तो डिहाइड्रेशन में जाने की वजह से भी आपको बेबी का मूवमेंट फील कम होगा। ठीक, अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस है तो स्ट्रेस में भी गाइज आपको बेबी का मूवमेंट फील कम होगा। इस सब केस में क्या करना है गाइज, आपको अगर आपको मूवमेंट फील नहीं हो रहा है तो 1 से 2 घंटे तक वेट करिए मूवमेंट को। ठीक है,
लेफ्ट साइड करवट लेके आप लेट जाइए, उससे बेबी चलने लगता है। कुछ मीठा खा लीजिए, मीठा खाने के बाद वेट करिए थोड़ी देर बाद कि बच्चे का मूवमेंट होने लगा है कि नहीं होने लगा है। ठंडा पानी पीजिए। ठीक, कभी कभी क्या होता है गाइस कि जब आपको बहुत ज्यादा थकान लगी रहती है तो बच्चा भी टमी में सो जाता है, तो जिसकी वजह से भी आपको मूवमेंट नहीं फील होता है। तो आपको एटलीस्ट 1 to 2 आवर बहुत ज्यादा ध्यान देना है कि बच्चे का मूवमेंट कितना हो रहा है। अगर गाइस ये मूवमेंट आपको लगता है कि पहले तो बहुत अच्छा मूवमेंट हो रहा था बट अब धीरे धीरे स्लो हो रहा है, तो इस केस में गाइस अपने डॉक्टर से फौरन मिले। बिल्कुल भी नेक्स्ट डे का इंतजार ना करें कि मैं नेक्स्ट डे जाऊंगी डॉक्टर से विजिट करने के लिए। अगर आपको 24 वीक तक फीटल मूवमेंट नहीं फील हो रहा है तो भी इस केस में अपने डॉक्टर से आपको विजिट करना है। कुछ आप मीठा लेती हैं, ठंडा पानी पीती हैं, ये सब करने के बाद भी आपको मूवमेंट नहीं फील हो रहा है तो भी अपने डॉक्टर से आपको फौरन विजिट करना है। अगर आपका गाइस कमर दर्द हो रहा है और पेट कड़ा कड़ा लग रहा है, ठीक है, तो इस केस में भी गाइस आपको फौरन अपने डॉक्टर से विजिट करना है। हॉस्पिटल पे जाने के बाद आपके डॉक्टर रूटीन चेकअप करेंगे, एक नॉर्मल सीटीजी करेंगे जिसमें बच्चे का धड़कन देखा जाता है, ठीक है। सीटीजी मीन्स क्या होता है, कंप्यूटर टोमोग्राफी। एक उसमें हार्ट बीट बच्चे की देखी जाती है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर चेक होगा, यूरिन टेस्ट होंगे, एक अल्ट्रासाउंड होगा देखने के लिए फीटल मूवमेंट का, फीटल ग्रोथ, एम्नियोटिक फ्लूइड, ये सारे टेस्ट डॉक्टर्स कराती हैं देखने के लिए कि कोई ऐसा रीजन तो नहीं है जिसकी वजह से आपका बच्चा कम मूवमेंट हो रहा है। अगर कोई रीजन होता है तो गाइस डॉक्टर आपके फौरन उसी टाइम ट्रीट करती हैं। तो गाइस इस चीज का आप ख्याल रखें कि आपको एटलीस्ट 5th मंथ कंप्लीट होते होते या फिर 6 मंथ की स्टार्टिंग तक आपको मूवमेंट अच्छे से फील होना चाहिए।